जरा तसव्वुर कीजिए, आसमान स्याह हो चुका है, हवा में खौफ है, जमीन कांप रही है और फिर बारिश शुरू होती है। एक आम बारिश नहीं, बल्कि वो बारिश जो तारीख बदल देती है। एक सवाल, जब पूरी जमीन पानी में डूब जाए तो कौन बचेगा? ताकत, नस्ल या सिर्फ ईमान? ये कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। एक नबी, एक किश्ती और एक ऐसा पानी का वाकया जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान मजीद के सबसे नुमाया वाकयात में से एक है। ये वाकया महज एक सैलाब की कहानी नहीं, ये अल्लाह के कानून, सब्र, दावत, इनकार और अंजाम का मुकम्मल मंजरनामा है। हजरत नूह पहले रसूल हैं जिन्हें बाकायदा एक कौम की तरफ भेजा गया। उनकी कौम शिर्क, जुल्म और सरकशी में डूब चुकी थी। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बार बार कुरान में बयान किया ताकि हर दौर का इंसान ये समझे कि जब हक आता है और लोग उसे ठुकरा देते हैं तो अंजाम क्या होता है। ये एक तारीखी वाक़या है, लेकिन पैगाम आज के इंसान के लिए भी इतना ही जिंदा है। जमीन पर खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी हिदायत की नहीं थी। लोग बुतों के सामने झुकते थे। वद, सुवा, यहूस, याऊक और नस्र, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये शिर्क की अलामतें थीं। ऐसे माहौल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम खड़े थे, तन्हा, मजबूत यकीन के साथ। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये दावत एक दिन की नहीं थी, ये दावत 950 साल तक जारी रही। दिन हो या रात, खुलेआम हो या छुपकर, हर तरीका आजमाया गया, लेकिन कौम का रद्द अमल सख्त होता गया। उन्होंने नूह को झुटलाया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें धमकियां दी। वो कहते थे, तुम तो हम जैसे इंसान हो, हम तुम्हें कैसे मान लें? ये हक और बातिल की पहली बड़ी आजमाइश थी। वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हो गए, जिस्म कमजोर हो गया, लेकिन दावत में कोई कमी ना आई। चंद लोग ईमान लाए, ज्यादातर गरीब, कमजोर और माशरे के नजरअंदाज किए गए लोग। कौम के सरदार गुरूर से कहते, अगर ये हक होता तो ये कमजोर लोग ईमान ना लाते। नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। वो जानते थे कि हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है। आखिरकार एक मकाम ऐसा आया जब इनकार अपनी आखिरी हद को पहुंच गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात बुलाया, लेकिन इनकार ही बढ़ता गया। ये शिकायत नहीं थी, ये हकीकत का बयान था। अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया, अब अजाब आना था। वही नाजिल हुई, हुक्म वाज़े था, एक कश्ती तैयार करो, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक। ये हुक्म हैरान कुन था। खुश्क जमीन, दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं, और एक अजीम कश्ती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने काम शुरू कर दिया। हर लकड़ी, हर कील अल्लाह के हुक्म से जुड़ती चली गई। लोग गुजरते, हंसते, तंज करते, नूह, ये कैसी नबूवत है, पानी के बगैर कश्ती? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम खामोश रहे। वो जानते थे कि अल्लाह का वादा सच्चा है। ये कश्ती सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये ईमान और नजात की अलामत थी। फिर वो दिन आ गया, जमीन से पानी उबलने लगा, तन्नूर से पानी फूट पड़ा। ये निशानी थी, अजाब शुरू होने वाला था। नूह ने फौरन अमल किया। हर जानवर का एक जोड़ा, हर ईमान वाला शख्स कश्ती में सवार होने लगा। उसी लम्हे नूह की नजर अपने बेटे पर पड़ी। वो ईमान नहीं लाया था। नूह ने पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। जवाब आया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह की आवाज भरा गई, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। पानी दरमियान में आ गया, बाप और बेटे के दरमियान फैसला हो गया।
आसमान से मूसलाधार बारिश, जमीन से उबलता हुआ पानी। ये आम सैलाब नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था। पहाड़ डूब गए, घर बह गए, ताकत मिट गई। किश्ती मौजों में तैर रही थी, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म में महफूज थी। बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम से वो चलती है और उसी के नाम से रुकती है। तवील वक्त के बाद बारिश रुक गई, फिर हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल जा। किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई, खामोशी छा गई, एक नई दुनिया का आगाज हो चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें यह सिखाता है कि हक का रास्ता आसान नहीं होता। अक्सरियत हमेशा सच पर नहीं होती। रिश्ते ईमान से बड़े नहीं होते। अल्लाह का फैसला हर चीज पर गालिब आता है। आज भी इंसान इसी आजमाइश में है। फर्क सिर्फ इतना है कि कश्ती की शक्ल बदल गई है। आज कश्ती ईमान है, इताअत है, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है। सवाल ये है, क्या हम इस कश्ती में सवार हैं